औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद की जाती है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होते गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास कैसे जो है रियल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंसान जो है वो गारों में रहा करता था। उसका जो इनकम का सोर्स हुआ करता था वो बैफलो शीप्स को चरा के उनका दूध वगैरह जो है वो निकाल के या उनका जो है वो मीट वगैरह जो है वो यूज़ करके, तो इस तरह की चीज़ों पे इंसान गुजारा किया करता था अपनी ज़िंदगी का। तो आहिस्ता आहिस्ता ना उसके माइंड में ना ये एक पॉइंट माइंड में आया उसके कि जब वो लेके जाया करता था ना अपने बैफलोज़ या शीप्स को जंगल में चराने के लिए, तो कभी कभार ऐसा होता था कि आपको पता है कि जंगल के अंदर शेर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जानवर जो है ना वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उसको पता नहीं था चलता कि मेरे कितने जानवर कम हुए हैं, कितना मुझे लॉस हुआ है, कितना मुझे जो है वो मतलब कितने जानवर मेरे जो हैं वो कमी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि फिर उसके माइंड में ना एक पॉइंट आया। उसने क्या किया, पत्थर लिए और जब वो सुबह अपने जानवर को निकालता और पत्थर उसको ऐसे जो है वो बारी बारी जो है जैसे जैसे निकालता जाता उनको ऐसे, अभी काउंटिंग उसको नहीं थी आती कि काउंट करना नहीं था आता, मतलब एक अंदाज़न जो है उसने वो काम शुरू करना है। जब वापस लेके आता तो इस तरह से रिटर्न करना शुरू कर देता और अगर रिमेनिंग पत्थर रह जाते तो देख लेता कि मुझे आज इतने का लॉस हो गया है, मतलब इतनी बैफलोज जो है वो मेरी शेर जो है वो जो भी उसने जो है वो शिकार कर लिया उनका। तो उसके लिए फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। फिर पत्थरों को छोड़ के तो इंसान ने क्या किया कि लाइनें लगानी शुरू कर दी, ठीक है। 1 के लिए काउंट नहीं था अभी करना आता, 1 के लिए क्या करते 1 लाइन लगा देते, 2 के लिए 2 लाइन्स लगा देते, 3 के लिए 3 लाइन्स, 4 के लिए 4 लाइन्स और 5 के लिए 5 लाइन्स लगा लेते। ये इजिप्शियन ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको हैंड सिस्टम भी बोला जाता था क्योंकि फिंगर जो है उसमें भी देखिए 5 फिंगर होती हैं, इसलिए इसको हैंड सिस्टम बोला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। 5000 BC के अंदर जो है इजिप्शियन ने ही एक नया जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको डेसिमल सिस्टम बोला गया, बेस 10 सिस्टम जो है। उसमें उसने क्या किया कि एक 10 के लिए एक सिंबल यूज़ किया। 10 के लिए जो है इजिप्शियन ने एक सिंबल यूज़ किया जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। ये 10 के लिए सिंबल यूज़ किया। फिर अब जब फॉर एग्जांपल 10, 100, 1000 लिखना होता था तो 10 लगाते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उन्होंने क्या किया, 100 के लिए भी एक सिंबल बनाया। जब 100 को काउंट करना शुरू किया तो 100 के लिए भी एक सिंबल बनाया। 100 के लिए स्टूडेंट्स क्या सिंबल बनाया, ये वाला सिंबल। इस तरह से वो 100 को शो करते थे। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें लिखना होता 242 तो क्या करते, 100 के लिए ये एक सिंबल, ये 2 सिंबल लगा लेते, ये इस तरह से 100 और ये 200, इस तरह से 200 राइट कर लिए। फिर हमने 40 राइट करना है, मतलब 10 4 लगाने हैं। फिर ये 10 4 लगाते, 110 210 310 410, इसके ऊपर राइट करते जाते। ये 40 हो गया और आगे 2 है तो 2 लाइन्स लगा लेते। इस तरह से ये 242 को राइट करते। इस तरह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आती गई और लास्ट पे फिर जाके इन्होंने नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने नंबर इंट्रोड्यूस करवाए नेचुरल नंबर्स, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अंदर कौन से नंबर इंट्रोड्यूस करवाए, 1 2 3 4 5 6, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट थी। फिर जाके ये आए थे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने काम किया और अपने अपने सिंबल जो है इंट्रोड्यूस करवाए डिफरेंट लोगों ने। ये नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी जिसके अंदर जो है वो ज़ीरो आना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी को पैसे उधार देते हैं, ठीक है, जितने उधार देते हैं उतने वापस ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके दरमियान में क्या डिफरेंस क्या आया, ठीक है, फ़र्क कितना आया। तो देखें जितने आपने उनको उधार दिए वापस ले लिए, आपके पास ज़ीरो है, ठीक है, उनके दरमियान डिफरेंस ज़ीरो आ गया। तो इससे उन्होंने एक पॉइंट भी किया कि ज़ीरो भी एक नंबर होगा। क्या किया, इस सेट के अंदर ज़ीरो को ऐड कर दिया, जिसको होल नंबर का नाम दिया। W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, और इसके अंदर क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, किस चीज़ का, ज़ीरो का। उसके बाद होल नंबर के बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी जिसके अंदर क्या आना शुरू हो गया, नेगेटिव नंबर आने शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं नेगेटिव नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास है x+2 = 4। ये कोई प्रॉब्लम थी रियल लाइफ, उसको कन्वर्ट किया मैथमेटिक्स में।
और मैथमेटिकल कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास, सॉरी इधर चले लिख लेते हैं -2 x -2 और इधर आगे क्या आ जाएगा ये -4 + 2। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर x का क्या आ गया -2। ये जो -2 आया इसका मतलब फिर उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव नंबर के अलावा नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं प्रॉब्लम के लिहाज से। फिर इस सेट को बड़ा कर दिया गया, ये होल नंबर को, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हों और एज वेल एज नेगेटिव नंबर भी हों, उसको इंटीजर का नाम दिया जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब इसको सेट ऑफ इंटीजर का नाम दिया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी के साथ। अब इसके अंदर से कुछ जो है वो सेट हम निकाल सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स वो कौन से नंबर्स होते हैं 0 +-2 +-4 एंड अप टू सो ऑन। एक बात बताता जाऊँ, 0 को कुछ मैथमेटिशियन जो है वो इवन कंसिडर करते हैं, कुछ मैथमेटिशियन 0 को कंसिडर नहीं करते। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जो भी मैंने बुक पे भी ये लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंगली 0 जो है स्टूडेंट्स वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ऑड नंबर्स को देखा जाए तो ऑड को O से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है एलिमेंट्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, +-1 +-3 +-5 एंड अप टू सो ऑन, ये होते हैं ऑड नंबर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी इंटीजर्स में से हम ये सेट जो है वो निकाल रहे हैं। उसके बाद प्राइम नंबर को देखा जाए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल डिवाइजर्स। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर नंबर कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन। मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आ सकते हों वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, उनके अलावा बाकी जो हैं वो आपने छोड़ देने होंगे जो एक से ज़्यादा टेबल्स में आ जाएं, मतलब जिनके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर होंगे सिंपली। अब काफ़ी बच्चे जो है इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि 0 और 1 से बड़ा वो कंफ्यूज होते हैं। 0 और 1 जो है स्टूडेंट्स बता दूँ आपको कि 0 ना तो 0 प्राइम है और ना ही 1 प्राइम है। इसकी रीज़न ये है कि जब 0 को आप 1 से डिवाइड कर देते हैं, एक तो इसका फैक्टर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन ये अपने आप से भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं 0 को, जब हम 0 से डिवाइड करते हैं ये अनडिफाइंड हो जाता है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए 0 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। और जब 1 की बात करें तो स्टूडेंट्स 1 को हम 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं, इसका सिर्फ एक डिवाइज़र फाइंड आउट किया जा सकता है, हमें 2 डिवाइज़र चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए 2 डिवाइज़र चाहिए, 2 फैक्टर भी आप कह सकते हैं जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हो। तो इसलिए आपको एक 1 तो मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी फैक्टर नहीं मिलता, इसलिए 0 और 1 को आपने प्राइम कंसिडर नहीं करना। उसके बाद हम स्टूडेंट देखें तो कॉम्पोजिट नंबर, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम सिंपली नहीं होते, वो कॉम्पोजिट होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2। ठीक है, 2 नहीं होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। सिंपली जो आपके इधर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होंगे। देखिए 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 4 जो है इसके अंदर मिस है, 4 कंपोजिट होगा। 5 जो है ये प्राइम है, उसके बाद 6 मिस है, 6 कंपोजिट होगा। 7 और देखिए इसके दरमियान में 8, 9, 10 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये स्टूडेंट्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये नंबर जब हो गए कैटेगराइज, इनको हमने कर लिया। इसके बाद बड़े फेमस नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, रैशनल नंबर को Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, A/B भी कह सकते हैं, X/Y भी कह सकते हैं। सिंपल कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स लिखे जा सकते हो वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। अब जो नंबर्स आपने लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं, ये अगर डिफरेंट नंबर लेंगे तो जो है सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी। इसको अगर बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखूँ तो कुछ इस तरह से आएगा, X सच दैट, ऐसे X लेने हैं जो इक्वल हो किसके, P/Q की फॉर्म में, एंड वेयर ये जो P/Q है, P एंड Q ये बिलोंग करने चाहिए किससे, इंटीजर से। ये जो मैंने दरमियान में सिंबल लिखा है इसको बोलते हैं बिलोंग का सिंबल।
ठीक है। और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सच दैट। और एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए वो अनडिफाइंड होता है। मतलब ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हों, लेकिन ऊपर भी आपका इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, या इंटीजर के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास एक नंबर लेते हैं 5/9। तो आप देखें आपके पास ऊपर 5 है, नीचे क्या है 9 है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 0.2 स्टूडेंट्स एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को हम एलिमिनेट करें तो आएगा 2/10, और कट करवाने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। तो ये कन्वर्ट कर लिया हमने फ्रैक्शन फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। उसके बाद जो इंटीजर्स हैं, सिंपली जो हमने पीछे नंबर्स डिस्कस किए हैं, उनमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे भी रैशनल नंबर हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप -5 चूज़ करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी नंबर ऐसे लिखा होता है उसके नीचे डिवाइड में 1 लाजमी तौर पे होता है। तो -5 डिवाइडेड बाय 1 स्टूडेंट्स हम राइट कर सकते हैं, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब कोई अगर ऐसे लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अगर 0 लिखा हुआ है, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर, जिसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। लेट्स सपोज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q' से। इर्रेशनल नंबर्स को Q' से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस तरह के नंबर होते हैं x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू P/Q, मतलब इनको इंटीजर फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकता। वेयर सेम कंडीशन वही होगी, वेयर P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बड़े फेमस से नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, √2, √5, √7। मतलब स्क्वायर के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो ये स्ट्रिक्टली इर्रेशनल नंबर होता है। उसके बाद पाई जो है, ठीक है, पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। उसके बाद ई जो है, ई आइलर नंबर होता है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। बाकी हम इसको आगे फर्दर जो है कैटेगराइज कर दें तो ये नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद मेन टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्या था, रियल नंबर्स एक्चुअली क्या हैं। तो अगर इन दोनों सेट्स को आप कंबाइन कर लें, ठीक है, रियल नंबर स्टूडेंट्स क्या होंगे, रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स अगर हम ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल को कंबाइन कर लें, इनका यूनियन ले लें, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। मतलब जो रैशनल हो और जो एज वेल एज इर्रेशनल नंबर हो वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। और एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने अपने माइंड में रखनी है कि रैशनल और इर्रेशनल के अंदर कोई चीज़ सेम नहीं होती, ठीक है, ये इससे इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो रैशनल और इरेशनल में कोई नंबर सेम नहीं होता। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर, जो पॉइंट में नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स होते हैं। एक पॉइंट से जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है और एक पॉइंट से राइट साइड पे लिखा होता है। स्टूडेंट्स जो पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट। और जो स्टूडेंट पॉइंट की राइट साइड पे नंबर जो भी नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पॉइंट से एक लेफ़्ट साइड पे नंबर होता है और एक पॉइंट्स के राइट साइड पे नंबर होता है। ये डेसिमल पार्ट्स सॉरी डेसिमल नंबर्स। स्टूडेंट डेसिमल नंबर्स की 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और सेकंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल के बाद जो आंसर है वो ब्रेक हो जाए, रुक जाए उनका आंसर, वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल
0.25, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद अनदर एग्जांपल अगर लें 0.3562 ब्रेक हो जाए इतना, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स के नंबर आगे रिपीट की बात करते हैं, नंबर जो है रुकता नहीं है, चलता जाता है आगे, सो ऑन आता है। लेट्स सपोज 5 7 9 3 2 1 इस तरह से आगे ये चलते जाते हैं, ये कभी भी एंड नहीं होते, इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप स्टूडेंट्स क्या होती है, रिकरिंग या दूसरा नाम इसका है रिपीटेड, ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हो। और सेकंड टाइप स्टूडेंट्स होती है नॉन रिकरिंग या इसको नॉन रिपीटेड भी बोला जा सकता है, ठीक है, नॉन रिपीटेड मतलब जो बार बार रिपीट ना हो रही। रिकरिंग की स्टूडेंट्स अगर एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे लिखा आ जाए 0.3333 इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, रिकरिंग मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। ज़रूरी नहीं नंबर एक ही रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है 0.252525 इस तरह का केस भी हो सकता है। इस तरह से भी स्टूडेंट्स हो सकता है 0.425425 मतलब सेट ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। और अगर नॉन रिकरिंग की एग्जांपल लें स्टूडेंट्स तो वो ये होगी कि मतलब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे, पाई इज़ चलें उसको हम बाद में वैसे डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए 1.2345932110, ठीक है, या 9 इस तरह से कुछ जो है, इस तरह से नंबर्स में कुछ सीक्वेंस ना बन रहा हो, ठीक है। देखिए ये 2 3 4 5 9 3 2 1 9 इस तरह से कुछ सीक्वेंस ना बन रहा हो, इनमें रिपीट ना नंबर, कोई भी सेट ऑफ ब्लॉक्स सेट ऑफ डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, इसको बोला जाता है नॉन रिकरिंग। अब स्टूडेंट्स सिंपली हम इर्रेशनल को इनकी मदद से भी कुछ जो है वो कैटेगराइज करते कि ऐसे। अब मैं रैशनल को जो है एक सेंटेंस के अंदर लिखने लगूँ, जो रैशनल नंबर्स हैं जिनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स जितने भी हमने वो फर्स्ट पे इंटीजर्स पढ़े हैं जिसमें सारे के सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, जो भी लिखा होगा कि नहीं इंटीजर, वो रैशनल की कैटेगरी में होंगे। मैं रैशनल बताने लगूँगा। जो स्टूडेंट टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग जो होंगे मतलब जिनका आंसर रुक जाएगा, पॉइंट के बाद ब्रेक हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन कौन से, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो है, ये भी किस केस में आ जाएंगे, रैशनल में। हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे इसको। ये जो जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो हैं, ये क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। स्टूडेंट उसके बाद इर्रेशनल की बात करें, क्यू कॉम्प्लीमेंट। इर्रेशनल नंबर सिंपली स्टूडेंट्स वो नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग मतलब जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे, वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स इस रियल नंबर्स के बारे में अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।